पेपर लीक तो हो सकता है कि नासिक के सुरक्षित गवर्नमेंट प्रेस में छपाई के बाद ही हो गया। फिर परीक्षा में आए 135 प्रश्न गेस पेपर में डालकर 400 प्रश्नों का पेपर छापा और बेचा गया। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे लड़के ने केरल में कोचिंग चला रहे पिता को गेस पेपर की मिस्ट्री समझाई। फिर लड़कियों के हॉस्टल में इसकी एक प्रति हजारों की कीमत लगाकर बेची गई। कोटा के धीरे धीरे उजाड़ होने के बाद राजस्थान के सीकर में कोचिंग संस्थानों के बेस बनने लगे थे। सीकर से राजस्थान के ही झुंझुनू का तार जुड़ गया। 7 मई तक आते आते सब मिस्ट्री स्पष्ट हो गया। सारे आपराधिक तार जुड़ने लगे। सबसे पहले राजस्थान में सॉल्वर गैंग के लोगों की गिरफ्तारियां हुई। 7 मई को परीक्षा रद्द कर दिया गया। छात्र छात्राओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी कि प्रश्न पत्र लीक की वजह से प्रश्नों को ही बहुत टेढ़ा और जटिल बना दिया जाता है। इस बार जिन लोगों ने परीक्षा दी थी उनका कहना है कि प्रश्न पत्र आसान थे। इस तरह लाखों परीक्षार्थी निश्चितता से अनिश्चितता की तरफ जाकर गहरे सदमे में है। इस बीच आकाश कोचिंग संस्थान ने परीक्षार्थियों से कहा है कि वह 99 रुपया जमा करके अपनी तैयारी को उनके साथ जारी रख सकते हैं। लाखों रुपया खर्च करके लोग तैयारी करते हैं। पेपर लीक के मामलों में लाखों परिवारों की भावनाओं पर पैर रख कर के सभी कोचिंग संस्थान जीत जाते हैं। दिल्ली से सटा हुआ शहर हरियाणा का गुरुग्राम भी इस मामले में जुड़ गया। यहाँ से यश यादव ने प्रश्नों को सॉल्वर गैंग के लिए उपलब्ध करवाया। महाराष्ट्र पुलिस ने भी गुरुग्राम की इस जानकारी को फैलाया। कोटा या बिहार के बाहर जहां जाकर लोग कोचिंग संस्थानों में तैयारी करते हैं, उसके लिए उनके कुल 7 लाख रुपए तक खर्च हो जाते हैं। 2024 में भी प्रश्न पत्र लीक हुआ था, परंतु परीक्षा रद्द नहीं की गई थी। परीक्षा कंडक्ट कराने वाली एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से उनका यह जिम्मेदारी वापस ले लेना चाहिए। इसके लिए लोगों ने लड़ाई लड़ी। पहले मेडिकल कॉलेज में दाखिला के लिए अलग अलग परीक्षाएं होती थी, अब केंद्र सरकार ने इसके लिए एक एजेंसी बना दी। इसके बाद की कहानी सामने आती रही है। उंगली चारों तरफ उठाएं, पर सही जगह पर इसका पिन पॉइंटेड होना जरूरी है। देखिए पूरा वीडियो विश्लेषण और इसे लाइक करने के बाद अपनी टिप्पणी लिखने का कष्ट कीजिए। इस बार फिर से पेपर लीक का मामला जब जाहिर होने लगा तब परीक्षा रद्द कर दिया गया है। 3 महीना के अंदर दोबारा परीक्षा हो सकता है। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री को कहा है कि जब परीक्षा पर चर्चा और चाय पर चर्चा कर सकते हैं, तो पेपर लीक कांड पर भी उनका सरोकार होना चाहिए। रोहिणी आचार्य ने ट्विटर हैंडल से बताया है कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 90 मामलों में परीक्षा लीक हो चुका है। यहाँ पेपर लीक के मामले में सबसे पहले लोखंडे महाराष्ट्र के धनंजय ने 10 लाख रुपए में शुभम खैरनार को उड़ा लिए गए 135 प्रश्नों को दे दिया। राजस्थान का प्रेस 400 प्रश्नों का सेट छाप देता है, जिसमें 135 प्रश्न भी है। गेस पेपर छापने में RK कंसल्टेंसी उसका नाम हर जगह खुलेआम आ रहा है। इस तरह के प्राइवेट पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप भी है और इस पर भी लीक किए गए 135 प्रश्नों को जारी किया गया। CBI ने पावापुरी पहुंचकर मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के कमरा नंबर 101 और एक अन्य कमरे के ताला को कटवा करके स्थानीय पुलिस की मदद से तलाशी ली। निशानदेही पर बिहार में 2 लोग और फिर अन्य 5 कुल मिलाकर 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। CBI ने इनको रिमांड पर लिया है। इस तरह केरल से लेकर महाराष्ट्र तक, राजस्थान से लेकर बिहार तक, पुणे से लेकर जयपुर तक और सीकर राजस्थान से लेकर पावापुरी बिहार तक पहुंच करके लगता है कि इस मामले के परत दर परत खुलते जा रहे हैं। सर्व सत्ता सरकार और परीक्षा एजेंसी मिलकर के भी परीक्षाओं की गारंटी नहीं कर पा रहे हैं। देखते रहिए विमर्श न्यूज।